हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम लगाएंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का इकोनॉमी का अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। गाइस, इसका हमने बहुत ही अच्छे से समझाते हुए लेक्चर पार्ट कंप्लीट करवाया था और उसका वीडियो हमने बना करके गाइस अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख लीजिए। यदि आप गाइस वो वीडियो देख के ये वाला वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर को गाइस प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से गाइस सारे क्वेश्चन आंसर आप ऑटोमेटिकली खुद लगाएंगे। और यदि गाइस किसी कारणवश नहीं भी देख पाते हैं आप वो वीडियो, इसे आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझाने की इसमें भी हम कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक गाइस इन क्वेश्चन आंसर को याद रख पाएँ। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कोष्टक में दिए गए सही विकल्पों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको। इस कोष्टक में गए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हमको खाली स्थान की पूर्ति करना है। सो गाइस, देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। सेवा क्षेत्र के में रोजगार के उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, क्वेश्चन ए है। तो गाइस, सेवा क्षेत्र क्या होता है ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया था वीडियो में कि सेवा क्षेत्र उसे कहते हैं गाइस जिसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता है बल्कि उसकी मदद की जाती है। जैसे कि गाइस बैंक का कार्य ये क्या है, विभिन्न प्रकार की सेवा करना है, नौकरी करना है, एक प्रकार से उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। परिवहन का काम, इसमें कोई चीज़ का निर्माण नहीं होता बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान उसमें मदद की जाती है, तो वो सेवा क्षेत्र होता है। तो गाइस, इसमें रोजगार मिलता है क्या, जिस प्रकार सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है गाइस उसी प्रकार क्या रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, उसमें वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। तो आंसर राइट क्या होगा गाइस, हुई है या नहीं हुई है वृद्धि। तो गाइस, समान अनुपात में वृद्धि तो नहीं हुई है पर थोड़ी बहुत हुई है। जिस प्रकार सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है उसी प्रकार गाइस रोजगार नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। जैसे कि गाइस परिवहन का काम, जैसे संचार का काम गाइस मोबाइलों ने ले लिया है कि नहीं, तो गाइस डाकघर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तो रोजगार लोगों को कैसे मिलेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं हुई है पर जैसे कि इसे हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। फिलिंदा ब्लैंक क्षेत्र के श्रमिक को उत्पादन नहीं करते हैं। कौन से श्रमिक ऐसे हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं? क्या प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक नहीं करते हैं कि तृतीय क्षेत्र के श्रमिक उत्पादन नहीं करते हैं? तो गाइस, जो तृतीय क्षेत्र है उसमें कोई उत्पादन नहीं होता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में गाइस कोई उत्पादन नहीं होता है, इसमें ओनली सेवाएं प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय और प्राथमिक में गाइस उसमें उत्पादन होता है। प्राथमिक में प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा गाइस उत्पादन होता है, जैसे कृषि कार्य। और गाइस द्वितीयक में क्या होता है, उन्हीं जो प्राथमिक वस्तुओं में कृषि से हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसका उद्योगों में भी निर्माण किया जाता है। जैसे गेहूँ बना लिया गया गाइस, गेहूँ हमको कृषि से मिला और गेहूँ से क्या बनाया जाता है, बिस्किट, तो बिस्किट आ जाएगा गाइस द्वितीयक क्षेत्र में। और लोगों तक पहुँचाना ये तृतीय क्षेत्र का कार्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये मदद करना एक प्रकार का होता है। देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित क्षेत्र कहेंगे या असंगठित क्षेत्र कहेंगे? तो गाइस देखिए इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, गाइस अधिकांश श्रमिकों को जहाँ पे रोजगार की सुरक्षा प्रदान होती है, रोजगार की सुरक्षा प्रदान मतलब कि गाइस मन मर्जी से आप रोजगार से उनको नहीं निकाल सकते हैं, तो वो संगठित क्षेत्र है कि असंगठित क्षेत्र है? तो गाइस राइट है, संगठित क्षेत्र है। जैसे कि गाइस हम नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारा संगठित क्षेत्र हो जाएगा। उसे हम गाइस श्रमिकों को हमको रोजगार की सुरक्षा प्रदान है यहाँ पे कि हमें जब चाहे मन मर्जी से कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन यदि हम प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं गाइस तो वो असंगठित क्षेत्र है, यहाँ पे वहाँ का मालिक हमें कभी भी निकाल सकता है, ठीक है ना। रोजगार की सुरक्षा प्रदान नहीं होती उसमें कि जो हमें रोजगार मिला है कि वो सुरक्षित रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। भारत में फिलिंदा ब्लैंक अनुपात में श्रमिकों के असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो गाइस हम देखते हैं भारत में क्या बड़े अनुपात में असंगठित क्षेत्र के लोग में काम कर रहे हैं कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे गाइस असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है गाइस असंगठित क्षेत्र मतलब कि जैसे मजदूरी करना, और संगठित क्षेत्र जो हम देखते हैं सरकारी जॉब पाना, तो बड़े मात्रा में कौन कर रहा है,
तो बड़े मात्रा में भारत में हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र, मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, है ना। तो असंगठित क्षेत्र में चाहे जहाँ जिसके यहाँ काम करने लगते हैं और गई इसमें रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है, उनको कभी भी काम से निकाल दिया जाता है, निकाल सकते हैं वो लोग। देखिए आगे देखते हैं, कपास एक फिलिंदा ब्लैंक उत्पाद है जो कपड़ा और फिलिंदा ब्लैंक का उत्पाद करता है। तो गाइस जो कपड़ा है, तो कपड़ा कौन सा उत्पाद है गाइस, सॉरी कपड़ा तो गाइस विनिर्मित उत्पाद है, ध्यान रखना। विनिर्मित मतलब पुनः उत्पादन किया गया है। जैसे कैसे आप बोलेंगे कैसे, देखिए आगे हमको कपास मिला। कपास क्या है गाइस, कपास मतलब रुई मिला, जो कि हमें कहाँ से मिला, प्रकृति के द्वारा। उसे हम क्या कहेंगे, प्रकृति से प्राप्त हुआ, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ। इसे प्राथमिक क्षेत्रक भी या प्राकृतिक उत्पाद कहेंगे, ठीक है ना। अभी गाइस जो प्रकृति से हमें रुई प्राप्त हुई है, इसी रुई का क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे। तो ये कौन सा उत्पाद हो जाएगा गाइस, कपड़ा विनिर्मित उत्पाद हो जाएगा। कौन सा, विनिर्मित उत्पाद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विनिर्मित क्यों कहा गया, क्योंकि उसे पुनः निर्माण किया गया है उसका। देखिए आगे देखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों को गतिविधि फिलिंदा ब्लैंक निर्भर होती है। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक में गाइस किसे कहते हैं, कृषि को, ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्रक का उदाहरण क्या है गाइस, उद्योग वगैरह। और तृतीयक क्षेत्रक का उदाहरण क्या है गाइस, जैसे व्यवसाय करना, है ना। तो गाइस ये तीनों एक दूसरे से क्या निर्भर हैं या अपने आप में स्वतंत्र है। तो गाइस आप बोलेंगे ये दोनों परस्पर सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप ही सोचिए गाइस, यदि प्राथमिक क्षेत्रक में हमने कब क्या उत्पादन किया गाइस, गेहूं का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया गाइस, गेहूं बनाए। और गेहूं से फिर बाद में, अब गेहूं बना तभी हम द्वितीयक क्षेत्रक में जाएंगे ना। गेहूं बना तो फिर क्या, कंपनियों वालों ने लिया और उस गेहूं को क्या किया, उन्होंने पुनः निर्माण किया और बिस्किट बनाया। तो द्वितीयक क्षेत्रक। यदि गाइस गेहूं ही उत्पादन ना होता, सोचिए आप, तो क्या ये वाला क्षेत्रक आगे बढ़ पाता, नहीं। तो निर्भर है कि नहीं है। इसके बाद देखिए जब बिस्किट बन गया तो इसको गाइस बेचना जरूरी है, व्यवसाय करना जरूरी है। तो ये तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। उसको परिवहन के द्वारा गैस ले जाना जरूरी है, तो ये तृतीयक क्षेत्र। तो सोचिए आप यहाँ पे बिस्किट ही नहीं बनते तो क्या ये वाला क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र परिवहन की जरूरत पड़ती क्या, नहीं। तो गैस ये एक दूसरे से क्या है, निर्भर है, एक दूसरे से अपने आप में स्वतंत्र नहीं है कि यदि हमारा काम हो गया तो बस हम यदि ये वाला काम नहीं करता है ढंग से तो इसका काम नहीं चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा तो ये नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन सेकंड, देखिए सही उत्तर का चयन करना है हमको। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर किनको गाइस विभाजित किया जाता है, क्या रोजगार की शर्तों को विभाजित किया जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, या आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव को विभाजित किया जाता है, या उद्यमों के स्वामित्व को गाइस में इसको विभाजित किया जाता है, कि या उद्यम को नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा उद्यमों का स्वामित्व। जैसे गाइस निजी प्रॉपर्टी होती है, स्वामित्व क्या होता है, उसकी मालिक, ठीक है ना। निजी भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है। सार्वजनिक मतलब सबकी भी हो सकती है। जैसे रेलवे क्या है गाइस, रेलवे क्या है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मतलब सबकी है। और जबकि गाइस निजी क्षेत्र में जैसे टाटा पावर, टाटा स्टील प्लांट, ये किसका है, निजी का है ज़्यादा, है ना, निजी है, ये किसी एक व्यक्ति का है, ये सबका अधिकार इसमें नहीं है। तो उद्योगों के स्वामित्व को गाइस किसके आधार पर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है गाइस। वो एक वस्तु का किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, प्रकृति के द्वारा। तो यह उत्पादन की कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी गतिविधि है, किस क्षेत्रक में जाएगा, तो क्या वो प्राथमिक क्षेत्रक में जाएगा। जिसने इस लेक्चर पार्ट देखा हुआ उसे पूरा समझ में आ जाएगा, वो बता सकता है आंसर को। द्वितीयक क्षेत्रक में जिसे हम प्राकृतिक चीज़ों से मिलकर के गई इस वस्तु का निर्माण करते हैं वो किस क्षेत्रक में आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यह गाइस तृतीयक क्षेत्रक में आएगा,
या फोर्थ नंबर सूचना क्षेत्रक प्रौद्योगिकी में आएगा। सो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है गाइस प्राथमिक क्षेत्रक में। प्राथमिक क्षेत्रक में गाइस हमने कहा कि जैसे प्रकृति से मिलाकर के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम देखा प्रकृति से चीज़ दी हुई है, जो जैसे कि प्रकृति से चीज़ क्या दी है गाइस, हवा, पानी, है ना। पानी किससे है, मिट्टी, प्रकृति से निर्मित है, और इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है, पेड़ पौधे बनते हैं, कृषि करते हैं, इसी को हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस देखिए, किसी वर्ष में उत्पादित फिल्म द ब्लैंक मूल्य की सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं। किसी एक वर्ष में गाइस उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं कुल। तो गाइस देखिए सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को क्या सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो गाइस किसी एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, या सभी मध्यमवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद करेंगे, या सभी मध्यमवर्ती वस्तुओं के और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। तो गाइस एक वर्ष में उत्पादित सभी मध्यमवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कि इसको जीडीपी भी कहा जाता है गाइस, कि हमें एक वर्ष में कितनी इनकम प्राप्त हुई है। तो गाइस यही लिखा है कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक वर्ष में उत्पादित सभी क्षेत्रों से जो मध्यमवर्ती और अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है उसको ही हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सकल घरेलू के पदों में 2013 में गाइस 2014 के बीच तृतीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी का परसेंट कितना रहा। ये पूछ रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में कितने परसेंट गाइस हिस्सेदारी रहा इन क्षेत्रकों का। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही। तो 2014-2015 की बात करें तो ये रही गाइस 50 से 60% के बीच इसकी हिस्सेदारी रही। ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र, जिसमें गाइस कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि गाइस परिवहन और जैसे वकील की जॉब करना, ये पर नौकरी पेशा है ना, तो उसी को हम तृतीय क्षेत्र, रोजगार है ना, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। और हाँ इसी को कहेंगे जो कि द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र की मदद करते हैं तृतीय क्षेत्र वाले लोग। तो गाइस क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित का मेल कीजिए। कुछ गाइस कृषि क्षेत्र की समस्याएं दी हुई हैं, कुछ संभावित उपाय दिए हैं। कौन किसके लिए उपाय सही है गाइस, किस समस्या के लिए, इसके हमें गाइस मैच करना है। तो देखिए असिंचित यदि भूमि है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो असिंचित भूमियों के लिए गाइस हम सिंचित करवाएंगे। तो सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये राइट होगा कि नहीं होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड है क्या है, फसलों का कम मूल्य मिल रहा है, सहकारी विपणन समितियों की गाइस इसमें स्थापना सही रहेगी। यदि देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। कर्जदार यदि कोई कर्ज भार में है गाइस, लेना ही है कोई कारणवश, सरकार कृषि कार्य के लिए कर्ज भी लोग लेते हैं क्योंकि बीज कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो गाइस इसके लिए हमें कहाँ से कर्ज लेना चाहिए, तो देखिए कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना चाहिए उनको। इसके बाद देखिए मंदी काल या में रोजगार का जब अभाव है गाइस, तो हम उस टाइम पे क्या काम मिल सकता है, तो उस टाइम पे हमें गाइस किसका निर्माण करवाना चाहिए, मंदी काल में गाइस कृषि आधारित मिलों की स्थापना करवा देनी चाहिए। इसके बाद देखिए कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अनाज बेचने की गाइस व्यवस्था है। तो उस समय गाइस हम किसको अनाज बेचना चाहिए, तो उस समय गाइस किसकी वसूली की जानी चाहिए, सरकार द्वारा गाइस खाद्यान्नों की वसूली की जानी चाहिए। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विषम की पहचान करें और बताइए क्यों विषम है। तो इन 4 कोई गाइस इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमको विषम की पहचान बताना है। कई सभी सम होंगे लेकिन एक विषम होगा। देखिए पर्यटन, निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार, इसमें गाइस
विषम की पहचान करके बताना है। तो देखिए, पर्यटन और निर्देशक गाइस असंगत लगते हैं। पर्यटन के साथ में निर्देशक गाइस असंगत लगते हैं, क्योंकि गाइस धोबी और दर्जी तो गाइस सब क्या हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। धोबी, दर्जी, कुम्हार ये आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिसमें गाइस धन प्राप्त हो रहा है। जबकि पर्यटन और निर्देशक, जो पर्यटन में जो गाइस निर्देशक होते हैं देने वाले, वो गाइस उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, अनार्थिक क्रिया है, ठीक है ना। तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं, ये सभी गाइस हम देख रहे हैं, और जबकि ये क्रियाएं गाइस अनार्थिक क्रियाएं हैं, इसलिए ये अलग हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं, शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। तो गाइस शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, इस सब में गाइस हम देखें तो शिक्षक है, डॉक्टर है और गाइस वकील है, ये सभी तो गाइस एक से लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन सब्जी विक्रेता गाइस विषय है, एक ऐसा विषय है जिसमें क्योंकि तीनों तृतीय क्षेत्रक में नहीं आते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं गा नंबर, डाकिया, मौची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। इनमें से गाइस आपको विषम कौन सा लगता है? तो गाइस आप देखेंगे मौची एक विषम हमें प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि गाइस जो मौची है ये निजी क्षेत्र के अनुसार काम कर रहा है, ये खुद का काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो सैनिक हैं वो सबके लिए कार्य करते हैं। पुलिस है गाइस वो सार्वजनिक कार्य है, पुलिस कांस्टेबल सबके लिए कार्य करता है, डाकिया गाइस सबके लिए कार्य करता है। लेकिन हम देख रहे हैं तो मौची क्या है गाइस, एक विषम है, क्योंकि डाकिया, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि मौची निजी क्षेत्र में आता है। एक ही वीडियो में संपूर्ण लेसन के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इस लिंक पर क्लिक करके आप